अकेले महात्मा गांधी भारत की जनता को अहिंसा के नाम पर कायर बना रहे थे, ऐसी बात नहीं है। बुधवार 1 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशवराव बलिराम हेडगेवार भी अंग्रेजों के इस काम में 1925 से लग गए थे। मोदी संघ के 100 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की ओर से 100 रुपए के सिक्के और एक डाक टिकट जारी करने की शुरुआत करने के बारे में बोल रहे थे। मोदी ने ये भी बताया कि जब वे केवल 8 वर्ष के थे तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। मोदी ने बताया कि जब हेडगेवार जेल गए और जब जेल से रिहा हुए तब हेडगेवार ने कहा कि कभी कभी जीभ दांतों के बीच आकर दब जाती है, कुचल जाती है, लेकिन हम अपने दांतों को नहीं तोड़ते। जीभ भी हमारी है और दांत भी हमारे। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशवराम हेडगेवार तो 1921 और 1931 में 2 बार जेल गए थे। तब अंग्रेजों का ही शासन था। अब अगर मोदी कह रहे हैं कि हेडगेवार ने कहा था कि कभी कभी जीभ दांत के बीच आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ते, क्योंकि जीभ भी हमारी है और दांत भी हमारे। अब जब अंग्रेज गुलाम बनाकर भारत पर शासन कर रहे थे और वही लोगों को पकड़कर जेल भेजते थे, फिर कैसे हेडगेवार ने ये बात कही कि दबाने और कुचलने वाले अंग्रेज जो दांत की तरह हैं वो हमारे हैं, और भारत के दबने और कुचले जाने वाले लोग जो जेल में डाले जाते थे वो जीभ की तरह ही हमारे हैं। दोनों हमारे कैसे हो सकते हैं? ये उदाहरण किस तरह सही हो सकता है? ये तो महात्मा गांधी की चौरी चौरा कांड के बाद कही गई उस बात की ही तरह भारत की जनता में कायरता भरने वाली बात है। जब चौरी चौरा में महात्मा गांधी के द्वारा भारत की जनता के कई प्रदर्शनकारियों को अहिंसक आंदोलन के नाम पर अंग्रेजों की पुलिस ने फायरिंग कर मार डाला, और बदले में जब निहत्थे आंदोलन करने वाले लोगों ने गुस्से में थाने में छुपे अंग्रेजों के 22 पुलिसकर्मियों सहित पूरे थाने को आग लगा दी थी, जिसमें एक भी पुलिस वाले की जान नहीं बची थी। इस हादसे के बाद 6 महीने या अधिकतम 1 साल में भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो जाता, लेकिन महात्मा गांधी ने आंदोलन ही इस बात पर पूरे देश से खत्म कर दिया कि अगर कोई आंख के बदले आंख फोड़ेगा तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। इस तरह महात्मा गांधी जैसे लोगों और अंग्रेजों ने मिलकर आज़ादी की उठती हुई चिंगारियों को अहिंसा के नाम पर दबाकर भारत में सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा। अब 1 अक्टूबर 2025 को मोदी जी बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार ने खुद को जीभ और अंग्रेजों को दांत बताने वाली बात जेल से रिहा होने के बाद कहकर ये कहा था कि कभी कभी जीभ दांतों के बीच आकर दब जाती है, कुचली जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। इस बात में दूसरा पक्ष देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री सही ही कह रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत में उन लोगों को ही प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी थी जिन लोगों का डीएनए अंग्रेजों का ही था। हेडगेवार भी पहले विदर्भ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस के संस्थापक तो अंग्रेज O.U. ह्यूम ही थे। इस प्रकार से मोदी की ये बात सत्य साबित होती है कि हेडगेवार और अंग्रेज जीभ और दांत की तरह एक ही शरीर के अंग थे या भाई भाई थे। मतलब केशव बलिराम हेडगेवार भी अंग्रेजों की ही गुलामी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले उनके सगे भाई थे। ये बात उनके डीएनए से प्रमाणित भी हो जाती अगर उस समय उनका डीएनए टेस्ट किया जाता। अब भारत में आरएसएस सहित उन सभी संगठनों के प्रमुखों का डीएनए टेस्ट करना अनिवार्य किया जाना चाहिए जो भारत में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन चलाते हैं और भारत को आज़ाद करने सहित जनता के हित करने की झूठी बातें करते हैं, ताकि ये पता चल सके कि भारत में कौन कौन से अंग्रेजों के वंशजों के संगठन चल रहे हैं और उनके संगठनों के प्रमुख जनता को धोखा देकर अपनी झूठी और गुमराह करने वाली बातों से गांधी और अंबेडकर की तरह अंग्रेजों का सहयोग करके आज भी भारत देश को अंग्रेजों के कानूनी नियमों से बंधी व्यवस्था से गुलाम बनाकर रखने में सहायक बने हुए हैं। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए।
देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज़ चैनल। नमस्कार।